22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को मार दिया गया। फिर 4 जून 2025 आरसीबी के विक्ट्री परेड में स्टैम्पेड से 11 लोगों की मौत हो गई। और फिर अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 टेक ऑफ के जस्ट 30 सेकेंड बाद क्रैश हो जाती है और 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये तो हम सबको ही जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, लेकिन जो हम नहीं जानते इन लोगों के साथ ही ये इंसिडेंट्स क्यों हुए। आखिर इन बेकसूरों का क्या कसूर था कि इन लोगों को जान गंवानी पड़ी और नियति ने इन लोगों को अपने घर से बुलाकर क्यों जान ले ली। 22 फरवरी 2019 Z5 में एक वेब सीरीज लॉन्च हुई, द फाइनल कॉल, जो द फेमस नोबेल राइटर प्रिया कुमार की लिखी हुई नोबेल आई विल गो विथ यू द फ्लाइट ऑफ ए लाइफ टाइम पर आधारित थी। इस वेब सीरीज के अनुसार हर लिविंग बीइंग्स के अंदर जो सोल होती है वो लाखों करोड़ों साल पहले बनती है और लाखों करोड़ों साल तक ट्रैवल करती रहती है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, अपने डेस्टिनी को अचीव करने के लिए। इस ट्रैवल के दौरान वो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स जीती है। इसी तरह ह्यूमन लाइफ फॉर्म लेना भी उनका एक पर्पस है, जिससे वो बहुत कुछ सीखती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज गैदर करती है और दूसरे सोल्स को भी हेल्प करती है उनके पर्पस को अचीव करने के लिए। इस किताब के अनुसार हर सोल इंटरकनेक्टेड है। पहले समझिए, ये यूनिवर्स का टाइम फ्रेम रबर बॉल्स की तरह है। ये रबर बॉल्स हर एक सोल को अपने पर्पस ट्रैक में अलाइन रखने में मदद करती है। अगर कोई भी सोल अपने पर्पस ट्रैक से भटक जाती है तो ये यूनिवर्स का टाइम फ्रेम या रबर बॉल्स सर्कमस्टांसेस की मदद से उन्हें अपने पर्पस ट्रैक में लाती है। थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड करें तो जैसे आपका मेरा जन्म होता है, फिर हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारे नॉलेज गैदर करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस गैदर करते हैं बड़े होने के दौरान। फिर हमारी शादी होती है एंड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हम एक नए सोल को जन्म देते हैं इन ह्यूमन लाइफ फॉर्म। फिर हमारे सारे गैदर्ड इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस हम उस सोल में ट्रांसफ़र करते हैं और जैसे जैसे हमारे सोल का पर्पस इन ह्यूमन लाइफ फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा सोल इस ह्यूमन लाइफ फॉर्म को छोड़कर आगे बढ़ जाता है अपनी डेस्टिनी की तरफ। सोल की पर्पस और डेस्टिनी को समझने के लिए हमने एक बुक को भी कंसल्ट किया, डॉक्टर माइकल न्यूटन की फेमस केस स्टडीज द जर्नी ऑफ सोल्स। पहले ये समझ लीजिए, डॉक्टर माइकल न्यूटन एक साइकेट्रिस्ट थे और उनके पास जो भी पेशेंट्स आते थे उनको हिप्नोटाइज करके क्योर करने के दौरान वो उन्हें पास्ट लाइफ में लेके जाते थे और वहाँ से सारी गैदर्ड इंफॉर्मेशन उन्होंने केस स्टडीज के फॉर्म में अपने बुक में लिखा है। इस किताब के अनुसार हम हमारा टाइम फ्रेम, मतलब दिन रात 24 आवर्स अर्थ के रोटेशन के अनुसार बनाए हैं, लेकिन जब हमारे मरने के बाद हमारा अंतिम क्रिया किया जाता है 13 दिनों तक हमारे सोल्स की मुक्ति के लिए, तब हमारा सोल इस अर्थली वर्ल्ड को छोड़ रहे होते हैं और सोल्स के टाइम फ्रेम में ये 13 दिन कुछ 13 से 15 मिनट का होता है। आप इसे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी अलाइन कर सकते हैं। ये सोल्स ह्यूमन लाइफ फॉर्म में या किसी भी लाइफ फॉर्म में क्यों आती है ये तो हम कोई नहीं जानते, लेकिन ये किसी पर्पस से आती है ये तो डेफिनेट है। और जब ये पर्पस पूरा हो जाता है फिर ये सोल्स इस लाइफ फॉर्म में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती। और मज़ेदार बात यह है कि इस लाइफ फॉर्म को छोड़ने के लिए भी ये सोल्स को सर्कमस्टांसेस ही मदद करती है। अब चाहे वो सर्कमस्टांसेस एयर ट्रैवल के मीडियम से हो या टूरिस्ट स्पॉट हो या विक्ट्री परेड हो या कुछ भी हो, और इसे हम में से कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने मर्फीज लॉ तो सुना ही होगा, अगर कोई गलती होने वाला है तो वो होकर रहेगी। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो फिर हम क्यों इतना मेहनत करते हैं सक्सेस पाने के लिए, अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। लाइफ का यही तो मजा है दोस्तों,
हमारा सोल्स हमारे लाइफ फॉर्म में आती है एम्बिशंस, अटैचमेंट, इमोशंस या जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सारे एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए या डीड या कर्मा के माध्यम से मोक्ष या सैल्वेशन को पाने के लिए। सोल्स का पर्पस या पीरियड ऑफ स्टे इन ह्यूमन लाइफ फॉर्म ये तो कोई नहीं जानता। इसीलिए जितना खुल के जीना है इस जिंदगी को जीते हैं ना दोस्तों, क्या पता कल हो ना हो।